दोस्तों स्वागत है आपको फिर से इस वीडियो में। थंबनेल देख करके तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों सांख्यिकी का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं। पहले वाले वीडियो में मैंने माध्य माध्यिका बहुलक परिसर यानी परास, इसको रेंज भी कहते हैं, ये ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करके मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विचरण, जिसको प्रसरण भी कहते हैं, है ना, मानक विचलन और विचरण गुणांक। ये 3 पॉइंट जो है आज जो है क्लियर हो जाएगा। ये तीनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, समझे। ये तीनों से संबंधित कुछ फार्मूला होता है, उन फार्मूला को पहले याद करना पड़ेगा। मैं आज इन फार्मूलों को लिख कर आपको कुछ प्रश्नों को हल करके भी बताने वाला हूँ। कुछ पूछे गए प्रश्न भी शामिल किया हूँ इस वीडियो में। दोस्तों पहली बार जुड़े हैं वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो दोनों में संबंध का जो फार्मूला होता है ये बता देता हूँ, ठीक है। तो विचरण या प्रसरण का जो फार्मूला होता है समझिएगा, विचरण या प्रसरण विचरण या प्रसरण का फार्मूला होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर। क्या होता है? मानक विचलन का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इस फार्मूला को ना आप दिमाग में रख लीजिए। देखिए हमेशा जो है पूछा जाता है, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो सांख्यिकी से हमेशा 2 प्रश्न आता ही आता है। देखिए पूछे गए 2016 के प्रश्नों में हर एक शिफ्ट में ये पूछा गया था, है ना। चलिए ये इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। विचरण या प्रसरण बराबर क्या होता है? मानक विचलन का होल स्क्वायर। याद हो गया? ठीक है। एक फार्मूला और होता है दोस्तों, क्या होता है? विचरण गुणांक बराबर क्या होता है? देखिएगा, विचरण गुणांक, ये गुणांक है। गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। देखिए बहुत अच्छा से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न आपको ना हो, ठीक है। क्योंकि हमेशा देखिए बहुत सारे वीडियो है यूट्यूबर पर, लेकिन मैंने उसमें बहुत सारा कमी देखा हूँ, ठीक है। कैसे कैसे बता देते हैं समझ में नहीं। देखिए ये दोनों में संबंध जो है, विचरण बराबर होता है मानक विचलन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस फार्मूला से यदि प्रसरण दिया हुआ रहे तो विचलन ज्ञात कर लीजिएगा, मानक विचलन। यदि मानक विचलन है तो आप प्रसरण ज्ञात कर लीजिएगा। इस फार्मूला से गुणांक मालूम होता है ना। विचलन गुणांक यदि हम ज्ञात कर रहे हैं तो मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं, पूछे गए प्रश्न होंगे, ठीक है। चलिए देखिए स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा प्रश्न, है ना। एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है तो इसका मानक विचलन ज्ञात कीजिए। चलिए ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें मानक विचलन बराबर ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा। चलिए ज्ञात कर लीजिए। मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा? प्रसरण के रूट, तो 144 के अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट है ना होगा, तो रूट कर दिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। अब देखिए ऑप्शन ए में है +-12, बी में है 12। इसका आंसर 12 ही होगा, +-12 होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो उसका प्रसरण क्या होगा, ठीक है। प्रसरण क्या होगा? मानक विचलन है कितना? 6.5। इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिएगा तो 6.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 42.25। बी में है, बी आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत इजी तरीका से बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक बंटन का माध्य है 21 और मानक विचलन है 7, विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विचरण गुणांक बराबर यहाँ फार्मूला दिया गया है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटा माध्य। मानक विचलन कितना है दोस्तों? 7 है, तो 7 बटा माध्य कितना है? माध्य कितना है? 21 है, 21 गुणे 100। ये फार्मूला याद रखना है आपको, फार्मूला याद है बन जाएगा, है ना। चलिए 7 × 21
7 या 21 100/3 आ गया। 100/3 को कितना लिखेंगे 33.1/O। इसका दे रहा है दशमलव में तो 33.33 ये प्रतिशत में आता है, क्योंकि 100 से गुना किए हैं तो प्रतिशत आएगा ना, गुणांक प्रतिशत में आता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। कितना बार पूछा गया दोस्तों आप खुद देख लीजिए 2016 का शिफ्ट बाय शिफ्ट दिया हुआ है, कितना बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान क्या होगा? अब बताइए, मानक विचलन 9 है, अब विचरण कह रहा है। मानक विचलन दिया हुआ है 9, अब विचरण कह रहा है। विचरण देखिए तो मानक विचलन का स्क्वायर कर न दीजिए। मानक विचलन का स्क्वायर हो जाता है विचरण, है ना। फार्मूला में पहला वाला फार्मूला में रख दिए तो 9 नमक 81। देखिए सी ऑप्शन में आंसर हो गया, है ना। बहुत कमाल का है। तो पहले आप ये फार्मूला को याद कर लीजिए अच्छी तरह से, है ना। तो देखिए कुछ प्रश्न को आप बना करके देख लिए। अब दोस्तों इस प्रश्न में अब हम समझेंगे कि एक प्रश्न और बना करके हम देखेंगे कि कुछ संख्या दिया हुआ रहेगा और उस संख्या में कहेगा कि विचरण क्या होगा या प्रसरण क्या होगा, उसे भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, बने रहिए वीडियो में। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं छोटा कर दिया हूँ जान के, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँगा बोर्ड पे। ठीक है, कह रहा है कि 10 10 9 10 10 10 ये आंकड़ा दिया हुआ है। कह रहा है इस समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। मानक जैसे ऐसे आंकड़ा दिया हुआ रहता है कुछ संख्या और कह देता है मानक विचलन। इससे पहले मैंने आपको फार्मूला सेट करके बताया। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। कह रहा है मानक विचलन क्या होगा, विचलन। अब मानक विचलन ज्ञात करने के लिए क्या किए थे, प्रसारण बराबर होता है, प्रसारण के रूट करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका मानक विचलन तो ऐसे नहीं ज्ञात होगा, इसका सबसे पहले प्रसारण ज्ञात होगा। प्रसारण ज्ञात कर लेंगे तो मानक विचलन और प्रसारण में जो संबंध का फार्मूला होता है उससे ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे प्रसारण। ठीक है, तो प्रसारण ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए माध्य पहले ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। तो माध्य बराबर होता है कुल का योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, है ना। 10 10 20 10 30 10 40 50 50 11 दूनी 22 22 और 18 22 और 18 40 और 50 90 हो जाएगा। और के को है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, यानी कि कुल मिलाकर इसको 10, माध्य कितना आ गया 10 आ गया। अब जो है प्रसारण ज्ञात करने का जो फार्मूला है कि माध्य में से सभी संख्या को घटा करके स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है। समझिएगा, इस माध्य में से संख्या को घटाना है तो पहले 10 - 10 करेंगे तो स्क्वायर, इस संख्या को घटा दिए माध्य में से, फिर प्लस करेंगे, फिर इसी माध्य में से अगला संख्या को घटाएंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस करेंगे और इसी माध्य में से अगली संख्या को घटा करके स्क्वायर करेंगे। इसी माध्य में से इसी तरह से करना है, सभी को घटा कर स्क्वायर करना है। माध्य में से सभी संख्या को घटा कर स्क्वायर करना है। इसको भी वहीं 10 में से 11 गया, उसके बाद स्क्वायर, फिर प्लस 10 में से 10 स्क्वायर, प्लस 10 में से 11, है ना, प्लस 10 में से 9, ये कर देना है। उसके बाद जितना है उतना से भाग दे देना है। तो कितना है 9, 9 से भाग दे दिए। ये होता है प्रसारण का रूल होता है। ठीक है, अब देखिए 10 में से 10 गया 0, इसका तो 0 हो गया, 0 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर, प्लस -1 का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर, प्लस -1 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर, कुल मिलाकर 1 2 3 4, 4 गो 1 है तो 4/9। इसका प्रसारण कितना आ गया, देखिए 1 1 1 1 4 गो है 4/9। अब जब प्रसारण आ गया है
तो मानक विचलन ज्ञात कर लीजिए। मानक विचलन बराबर क्या होता है, प्रसरण के रूट, प्रसरण का रूट। तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा 4/9 के होल स्क्वायर, यानी कि 2/3। ये आंसर हो गया। तो पहले हम प्रसरण ज्ञात कर लेंगे, फिर मानक विचलन का फॉर्मूला होता है कि प्रसरण का रूट, प्रसरण का अंडर रूट। तो प्रसरण आया 4/9, तो 4/9 को हम रूट कर दिए तो 2/3 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रसरण ज्ञात करने के बाद मानक विचलन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप अच्छी तरह से विचरण यानी प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक को समझ पाए होंगे, मैं यह आशा करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर।